नमस्ते साथियों। हमारा जीवन आदतों से बनता है, कुछ अच्छी आदतें और कुछ खराब आदतें। हम सब अपनी खराब आदतों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग उन आदतों से बाहर निकल पाते हैं, उन आदतों को छोड़ पाते हैं। यह आदत एक बहुत छोटी आदत हो सकती है, जैसे कि चाय पीना, और यह आदत एक बहुत ही बड़ी और नुकसानदायक आदत होती है, जैसे कि ड्रग्स लेना या शराब पीना। हम चाहकर भी बुरी आदत को क्यों नहीं छोड़ पाते, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति शराब पीता है। अब जब भी उसे कोई ये कहता है कि भाई शराब पीना गलत है, तू शराब छोड़ दे, तो जब उसे नशा नहीं होता है तो वह खुद कहता है कि हाँ शराब बुरी चीज़ है और मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन जब उसे तलब उठती है शराब की तो वह फिर से शराब पी लेता है। ऐसा व्यक्ति बार बार खुद से और दूसरों से वादा करता है कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में वह शराब नहीं छोड़ता। सुबह वह वादा करता है और शाम को वह शराब पी लेता है। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि व्यक्ति चाहकर भी उस वादे को पूरा नहीं कर पाता? इसका कारण समझने के लिए हमें हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है इसे समझना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति कोई आदत छोड़ना चाहता है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसके मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स में कुछ खास चैनल बने हुए हैं, कुछ खास रास्ते बने हुए हैं, वो चैनल्स बंद हों, वो रास्ते बंद हों और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के नए चैनल्स, नए रास्ते बने। अब ये नए रास्ते क्यों नहीं बन पाते हैं, आइए इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने कहा कि तू शराब छोड़ दे। वह व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना समय लिए कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं शराब छोड़ दूंगा, मैंने शराब छोड़ दी, आज के बाद मैं शराब पीऊंगा ही नहीं। अब यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। जैसे ही उस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे यह कहा कि हाँ बिल्कुल शराब गलत चीज़ है और मैंने इसे छोड़ दिया या मैं इसे छोड़ूंगा, तो उस व्यक्ति ने वही न्यूरॉन्स के जाने पहचाने चैनल्स यूज किए, क्योंकि या तो वह शराब पीना जानता है या फिर वह यह कहना जानता है कि शराब छोड़ दूंगा या हाँ मैंने शराब छोड़ दी। लेकिन मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में आधारभूत परिवर्तन कब आता है, नए चैनल्स कब बनते हैं? जब वह व्यक्ति शराब के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोचता है, जब वह व्यक्ति बहुत ही डिटेल से इस बारे में आत्मावलोकन करता है कि मैं शराब क्यों पीता हूं, और बार बार मैं यह कहकर कि मैं शराब नहीं पीऊंगा फिर दोबारा से क्यों पी लेता हूं। तो जब तक वह व्यक्ति अपनी इस कमजोर स्थिति, असहाय स्थिति, अपनी दुर्बलता पर ध्यान नहीं देता है, तब तक उसके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के नए चैनल नहीं बनते हैं। तो फिर उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को बिना ये कहे कि हाँ मैं शराब छोड़ दूंगा या मैंने शराब छोड़ दी, बिना यह प्रयत्न किए कि मुझे शराब छोड़नी है, पूरा ध्यान इस बात पर लगाना चाहिए कि शराब के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। और मैं बार बार ये कह के कि मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं शराब क्यों नहीं छोड़ता हूं, तो फिर वह व्यक्ति इस फाइंडिंग पे पहुंचता है, इस ऑब्जर्वेशन पे पहुंचता है कि वह व्यक्ति कितना कमजोर, कितना दुर्बल, कितना असहाय है। जब वह अपने इस कमजोर व्यक्तित्व को देख पाता है, इस यथार्थ को, इस रियलिटी को देख पाता है, तब उसके मस्तिष्क में परिवर्तन आरंभ होता है, परिवर्तन शुरू होता है और वह व्यक्ति उस शराब को छोड़ने योग्य मनोस्थिति में आता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि हम किसी भी गलत आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो मैं इस गलत आदत को छोड़ना चाहता हूं, मैं इस गलत आदत को छोड़ूंगा या मैंने यह गलत आदत छोड़ दी है, इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के शब्द यूज करने की बजाय, उस गलत आदत के साथ द्वंद्व में पड़ने की बजाय, उस गलत आदत के साथ जूझने की बजाय, हमें उस गलत आदत के जो दुष्परिणाम हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उस गलत आदत के जो कारण हैं, उसके विषय में सोचना चाहिए। जब व्यक्ति किसी भी आदत के गलत परिणाम, उसके कारण और उसके सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोचता है, तो व्यक्ति के मस्तिष्क में आधारभूत बेसिक फंडामेंटल चेंजेस आने शुरू होते हैं और वही व्यक्ति फिर उस गलत आदत से बाहर निकल पाता है। आइए इसी बात को अब एक और उदाहरण से समझते हैं, जो कि व्यक्ति के स्वभाव से संबंधित होती है, और यह है क्रोध करने की आदत। मान लीजिए मैं क्रोध करता हूं और मैं क्रोध को छोड़ना चाहता हूं, तो मैं क्रोध को कब छोड़ पाऊंगा? जब मैं क्रोध को जानूंगा, जब मैं क्रोध के विषय में जानूंगा, जब मैं क्रोध के कारणों को जानूंगा और जब मैं क्रोध के सभी कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताओं को जानूंगा, तब मैं यदि गुस्से को छोड़ना भी नहीं चाहता तो गुस्सा स्वतः ही छूटने लगता है। एक व्यक्ति गुस्सा करता है, वह कहता है कि मैं गुस्सा करना छोड़ना चाहता हूं, गुस्सा करना गलत है, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता या मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा।
और गुस्सा करने के बाद लगभग सभी व्यक्ति ऐसा कहते हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद में वही व्यक्ति फिर से गुस्सा करता है। अब यह व्यक्ति क्या करे? जब तक यह व्यक्ति गुस्से को नहीं जानेगा, गुस्से के कारणों को नहीं जानेगा, गुस्से के कॉम्प्लिकेशंस को नहीं जानेगा, यह गुस्से से बाहर आ ही नहीं सकता। जब कोई भी व्यक्ति विस्तार से क्रोध के बारे में सोचना आरंभ करता है तो वह पाता है कि क्रोध करना एक प्राकृतिक चीज है। यह सभी जानवरों में है, सभी मनुष्यों में है। फिर वह आगे सोचता है कि प्रकृति ने हमारे भीतर गुस्सा बनाया क्यों है, इसका प्रयोग क्या है। तो फिर वह इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जो गुस्सा है उसका प्रयोग सभी जीव एक हथियार की तरह करते हैं, क्योंकि जब भी हमारे जीवन पर कोई खतरा आता है, जब भी हमें अपना डिफेंस करना होता है तो हमें गुस्से का प्रयोग करना पड़ता है और गुस्से के द्वारा ही हम अपना डिफेंस कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न वह व्यक्ति करता है कि क्या वास्तव में मैं अपने डिफेंस के लिए गुस्से का प्रयोग करता हूं? क्या वास्तव में मेरी जान को खतरा होता है तब मैं गुस्से का प्रयोग करता हूं, या छोटी छोटी बातों में भी मैं गुस्से का प्रयोग कर रहा हूं? और फिर वह व्यक्ति एक बहुत ही जबरदस्त फाइंडिंग पे पहुंचता है। वह इस यथार्थ को देख पाता है कि गुस्सा जो कि जान पे खतरा होने की वजह से हमें प्रयोग करना चाहिए, उस गुस्से का प्रयोग हम बहुत ही छोटी छोटी बातों में कर रहे हैं। और जैसे ही वह इस यथार्थ को देखता है कि क्रोध तो जानलेवा स्थिति में ही आना चाहिए, तो छोटी छोटी परिस्थितियों में उसको गुस्सा आना स्वतः ही कम होने लग जाता है। दूसरा, जब वह यह देखता है कि क्रोध इतना हानिकारक है शरीर के लिए कि यह जहर के इंजेक्शन की तरह काम करता है, यह हमारे पूरे मस्तिष्क को, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाता है, एक जहर की तरह नुकसान पहुंचाता है, तो भी व्यक्ति फिर गुस्से से थोड़ा हटने लगता है। क्रोध न करने की इच्छा से क्रोध नहीं छूटता, अपितु क्रोध के बारे में विस्तार से जानने से क्रोध स्वतः ही कम होता चला जाता है। किसी भी बुरी आदत को न छोड़ पाने का एक कारण होता है दृढ़ संकल्प शक्ति का अभाव, और यह दृढ़ संकल्प शक्ति का जो अभाव होता है यह कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है। जब व्यक्ति आत्मावलोकन करता है, जब व्यक्ति यह देखता है कि मैं कितना दुर्बल और असहाय हूं कि मैं इतनी छोटी सी चीज को, इतनी छोटी सी आदत को नहीं छोड़ पा रहा, तो भी वह व्यक्ति उस आदत को छोड़ने में सक्षम होने लगता है, तो भी वह व्यक्ति उस आदत को छोड़ने लायक बनने लगता है। आइए अब एक चरित्र का उदाहरण लेते हैं जो कि हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाएगा, जो कि हमें यह देखने लायक बनाएगा कि हम कितने वीक और कमजोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं कि छोटी छोटी चीजों को भी नहीं छोड़ पाते। इसके उदाहरण के लिए आइए श्री कृष्ण को लेते हैं। जब श्री कृष्ण 7-8 वर्ष के हुए और उनका संपर्क उनके गुरु संदीपनी से हुआ, तो उससे पहले का उनका जीवन और उसके बाद का उनका जीवन, आइए उस पर थोड़ी नजर डालते हैं। संदीपनी गुरु से मिलने से पहले श्री कृष्ण अन्य बच्चों की तरह अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करते थे, लेकिन जैसे ही संदीपनी गुरु के संपर्क में आए, 7-8 वर्ष की आयु हुई और वो गुरुकुल में दाखला लेने योग्य हुए, तो उन्होंने सभी बाल क्रीड़ाएं छोड़ी, उन्होंने सभी बाल सखा छोड़े, उन्होंने बांसुरी अपना संगीत छोड़ा। एक बार उन्होंने वृंदावन को छोड़ा, फिर वो गुरुकुल में गए। गुरुकुल के बाद में फिर वो मथुरा में रहे, मथुरा के राजा बने। फिर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने मथुरा को भी छोड़ा और मथुरा के बाद में फिर वो द्वारिका में रहे। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उनका जीवन आगे बढ़ा, वो चीजों को छोड़ते चले गए और बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ते चले गए। उन्होंने पूरा अपना राज्य छोड़ दिया, और हम एक छोटी सी चीज, चाय के जैसी चीज को छोड़ने में भी संघर्ष करते हैं, बीड़ी या सिगरेट जैसी चीजों को भी छोड़ने में संघर्ष करते हैं, शराब जैसी नुकसानदायक चीजों को भी छोड़ने में संघर्ष करते हैं। तो ये जो संघर्ष हमारे भीतर चलता है, ये संघर्ष हमारे कमजोर व्यक्तित्व के कारण चलता है। जब हम कृष्ण जैसे शक्तिशाली व्यक्तित्व पर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में लेट गो की पावर को यूज किया। उन्होंने अपने जीवन में राज्य जैसी बड़ी बड़ी चीजों को बड़ी आसानी से छोड़ दिया, और हम छोटी छोटी चीजों को भी छोड़ने में बहुत ही निर्बल और असहाय साबित होते हैं। तो यदि हमें किसी भी गलत आदत को छोड़ना है तो हमें उस आदत के यथार्थ को देखना चाहिए, उस आदत के कारण होने वाली जटिलताएं और कॉम्प्लिकेशंस को देखना चाहिए, और हमें इस यथार्थ को देखना चाहिए कि हम कितने निर्बल और कमजोर व्यक्तित्व के इंसान हैं कि इतनी छोटी चीज को छोड़ने में भी हमें संघर्ष और द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। कृष्ण जैसे सबल व्यक्तित्व को याद करिए, आपके भीतर दृढ़ संकल्प शक्ति आएगी
और आप छोटी छोटी बुरी आदतों को छोड़ पाएंगे। यदि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपकी जागरूकता को बढ़ाती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। व्यक्तित्व निर्माण के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्ते।